हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, एमसी चंडीगढ़ से रिलेटेड हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की थी टॉप 100 रूल्स ऑफ ग्रामर की, जिसमें कि हम पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज का ये पार्ट नंबर 2। तो डेली के हर वीडियो में हम टोटल 10 रूल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके पार्ट 1 देख लेना और उसके बाद ही कंटिन्यू करना, ठीक है। और ये आपकी सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसके अलावा मैं 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा एमसी चंडीगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, एंड मेक श्योर सब्सक्राइब करने के बाद also press the bell icon so you can get all the latest update from our channel। एंड वो एक छोटी सी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। अगर आप एमसी चंडीगढ़ का फॉर्म भर रहे हो और उसका एग्ज़ाम दे रहे हो, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे लेटेस्ट पैटर्न पर, तो ये आप लोग की सबसे बड़ी गलती है। मॉक टेस्ट लगाने का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। टोटल आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे बिल्कुल एग्जामिनेशन के पैटर्न पर। तो जाओ और मॉक टेस्ट लगाओ और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास। एंड चलो पहले स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी ये बात की बाद में बताएंगे। तो ये रहा हमारा पार्ट नंबर 2। एंड आप लोगों को पता है कि पहले मैं आप लोगों को सेंटेंस दिखाता हूँ, उसमें आप खुद पहले एरर फाइंड आउट करते हो वीडियो पॉज करके, देन मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ, साथ साथ आप कॉपी में लिखते रहना। तो आज का हमारा फर्स्ट नंबर सेंटेंस है, जॉन एज वेल एज मैरी वॉन्ट टू ड्रॉप दी कोर्स, ठीक है। जॉन एज वेल एज मैरी वॉन्ट टू ड्रॉप दी कोर्स, मतलब जॉन और मैरी कोर्स को ड्रॉप करना चाहते हैं। तो इसमें आप लोगों को एरर फाइंड आउट करनी है, तो वीडियो को पॉज करके फटाफट अपना आंसर टिक कर लो। तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है एज वेल एज, तो मैं आपको एक एज वेल एज का रूल बताता हूँ। कहीं भी पूरी इंग्लिश में कहीं भी आप लोगों को अगर एज वेल एज दिखता है तो इसके बाद हमेशा जो वर्ब आएगी वो आपकी सिंगुलर आएगी, ठीक है। या मैं बोलूँ एज वेल एज पूरी सीरीज़ में पूरी इंग्लिश में आपको कहीं भी दिखेगा तो उसमें जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो जोन है, वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमारी जो वर्ब आएगी सिंगुलर आएगी। दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे लगा हुआ है एज वेल एज, तो एज वेल एज में जो हमारी वर्ब आती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा जोन और ये हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वॉन्ट की जगह यहाँ पे आएगा वॉन्ट्स, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बनेगा जॉन एज वेल एज मैरी वॉन्ट्स टू ड्रॉप द कोर्स, ठीक है। आई होप ये वाला चीज़ आपको क्लियर होएगी। तो इसी एज वेल से रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए एक नया सेंटेंस रखा। थोड़ा सा आप लोग इसको टेढ़ा या टफ कह सकते हो, बट अगर आपको रूल समझ में आ गया तो आपको ईजी लगेगा ये वाला। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑल द स्टूडेंट्स वेदर रिच और पुअर एज वेल एज द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज वर लाफिंग एट द जोक ऑन द स्पीकर क्रैक्ड। तो ये आप लोग के सामने सेंटेंस है, इसमें आप लोग को एरर फाइंड आउट करनी है। वीडियो पॉज करके फटाफट आप लोग अपना आंसर टिक कर लो। तो इसका मैं आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है एज वेल एज, ऑल द स्टूडेंट्स एज वेल एज द प्रिंसिपल। तो हमने क्या बोला, एज वेल एज में जो आपकी वर्ब आएगी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई, तो एज वेल एज क्या आएगी, तो पहला जो सब्जेक्ट है वो है ऑल द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो वर्ब है वर, ये आप लोग की बिल्कुल सही लगी हुई है, क्योंकि ऑल द स्टूडेंट्स ये हमारे पर प्लूरल है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एज वेल एज से तुम्हारे दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, एक हमारा जुड़ा हुआ ऑल द स्टूडेंट्स, दूसरा जुड़ा हुआ प्रिंसिपल। तो ऑल द जो स्टूडेंट्स है ये हमारी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमारी जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे वर्ब बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर होएगा नो एरर। आई होप ये चीज़ एज वेल एज का रूल आप लोग को पूरा क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए अब हम थर्ड सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड सेंटेंस आप लोगों के सामने, द कन्विक्ट along with the four other prisoners have escaped from the jail crossed border। तो जो कन्विक्ट था 4 अदर प्रिजनर्स के साथ वो जेल से एस्केप हो गया। तो इसमें आप लोग को एरर फाइंड आउट करनी है। तो वीडियो पॉज करके फटाफट आप लोग अपना आंसर टिक कर लो, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है अलोंग विद। तो पूरी इंग्लिश में आप लोग को याद रखना है, कहीं पर भी पूरी इंग्लिश में अगर आप लोग को अलोंग विद दिखता है तो इसके बाद जो आप लोग की वर्ब आएगी वो भी आपके फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हमारी यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, हैव की जगह हमारे यहाँ पे आएगा हैज़। एक बार और रिपीट कर देता हूँ फटाफट, अलोंग विद के बाद जो वर्ब आएगी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, कन्विक्ट, और ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारी जो वर्ब आएगी वो भी हमारी हैव ना होकर हैज़ आएगी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, द कन्विक्ट अलोंग विद द 4 अदर प्रिजनर्स हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम द जेल क्रॉस बॉर्डर, ठीक है। अब मूव करते हैं 4 नंबर सेंटेंस पर। फोर्थ सेंटेंस हमारे पास है, द मदर टुगेदर विद माई फादर डेली गो फॉर ए वॉक। माई मदर
टुगेदर विद माई फादर डेली गो फॉर ए वॉक। तो इसका आंसर आप लोग को फाइंड आउट करना है। तो वीडियो पॉज करके आई होप आप लोगों ने अब तक आंसर टिक कर लिया होगा। मैं आंसर बता रहा हूँ। तो जो रूल अभी मैंने आपको अलोंग विद के बाद बताया, वही सेम रूल आपका टुगेदर विद के साथ लगेगा। टुगेदर विद में भी जो आपकी फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है, तो हमारी जो वर्ब आएगी वो भी गो की जगह ना होके गोज आएगी। तो इसका राइट आंसर बनेगा माई मदर टुगेदर विद माई फादर डेली गोज फॉर ए वॉक। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगा। तो मैं आपको 3 चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने आपको 3 रूल बताए। एक बताया आपका एज वेल एज का, दूसरा मैंने आप लोग को बताया अलोंग विद का, और तीसरा मैंने आप लोग को बताया टुगेदर विद का। ठीक है, तो अलोंग विद, टुगेदर विद और एज वेल एज, इन तीनों के बाद जो भी आप लोगों की वर्ब आती है वो आपकी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर है। नोट्स बना के कहीं भी लिख लो या फिर 2 या 3 बार वीडियो देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके साथ एक यूज़ होता है हमारा अकम्पनीड बाय। अकम्पनीड बाय, उसके साथ भी जो आपकी वर्ब आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद और अकम्पनीड बाय, इन सब के साथ या इन सब के बाद जो वर्ब आएगी वो आपकी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। अब हम बात करते हैं 5th नंबर सेंटेंस के बारे में। तो मैंने आपको ये वाला जो रूल है पिछली पार्ट 1 में बताया था, तो इसका आप लोग आंसर करना। ठीक है, चलो इसका मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक्चुअली इसमें नो एरर आपका आंसर है। आगे होमवर्क का क्वेश्चन क्योंकि मैंने आप लोगों को रखा हुआ है। ठीक है, नो एरर का क्वेश्चन है। क्यों नो एरर क्या है उसके लिए आपको पार्ट 1 देखना होगा, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे एवरीवन ऑफ लगा हुआ है, ईच ऑफ के से रिलेटेड मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में रूल बताया था, उससे रिलेटेड आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं हम 6th नंबर सेंटेंस में। छठा सेंटेंस आपके सामने, माई फ्रेंड इंस्टेड मी टू स्टे एट होम व्हेन देयर इज़ ए कम्युनल राइट आउटसाइड। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे जोर दिया कि मैं घर पर रहूं व्हेन देयर इज़ ए कम्युनल राइट आउटसाइड, क्योंकि आउटसाइड वहाँ बहुत ज़्यादा राइट्स थे, मतलब दंगे वगैरह हो रहे थे। तो इसमें आप लोग को अपना एरर फाइंड आउट करना है। तो वीडियो पॉज करके आई थिंक आप लोगों ने अपना जो आंसर है वो टिक कर लिया होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है इंस्टेड की। तो कहीं भी आपको इंस्टेड दिख जाए या इंस्ट दिख जाए तो उसके बाद हमेशा आपकी जो प्रेपोजिशन है वो ओन आएगी। ठीक है, इंस्टेड के बाद हमेशा प्रेपोजिशन ओन आती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ माई फ्रेंड इंस्टेड मी, ओन आएगा, टू नहीं आएगा, ओन आएगा। और ओन आ गया तो यहाँ पे स्टे नहीं होएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्टेइंग। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा माई फ्रेंड इंस्टेड मी ऑन स्टेइंग एट होम व्हेन देयर इज़ ए कम्युनल राइट आउटसाइड। ठीक है, कॉपी में लिख लो, इंस्टेड के बाद हमेशा जो आपकी प्रेपोजिशन आएगी वो आपकी ओन आएगी। टू, एट कुछ भी नहीं आएगा, ओन आएगी। ठीक है, आई होप ये रूल भी आप लोग को क्लियर होगा। तो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। 7वां नंबर हमारे पास सेंटेंस है, आई आस्क द सेल्समैन डैट आई कुड एक्सचेंज द फॉल्टी कैमरा विद ए गुड वन। तो इसका आपको एरर फाइंड आउट करना है। तो आप फटाफट आंसर टिक कर लो, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, कहीं भी पूरी इंग्लिश में अगर आस्क आता है या आस्क्ड आता है तो इसके बाद हमेशा इफ़ आएगा। एक्चुअली ये जो एरर है ना ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। मैं आपके सामने पहले वही सेंटेंसेस लेके आ रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली रिपीट होते रहते हैं। और ये इस टाइप का एरर बहुत बार अलग अलग एग्ज़ाम में आया, एसएससी में आया, बैंक में भी आया। क्योंकि आस्क के बाद ये हमेशा डैट दे देते हैं और वो हमेशा गलत होता है। आस्क के बाद हमेशा इफ़ सही रहता है, इफ़ आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई आस्क द सेल्समैन, तो यहाँ पे डैट की जगह काट के आ जाएगा इफ़। आई आस्क द सेल्समैन इफ़ आई कुड एक्सचेंज द फॉल्टी कैमरा विद ए गुड वन। मैंने सेल्समैन से पूछा क्या मैं ये जो फॉल्टी कैमरा है इसको गुड वन से एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो ये इसका राइट आंसर है, डैट की जगह इफ़ आएगा। रूल क्या था, आस्क के बाद कभी भी डैट नहीं आता, इफ़ आता है। ठीक है, और मुझे जब ये कंप्लीट हो जाए ना तो आउट ऑफ 10 आप लोग अपना मुझे स्कोर भी बताना, कितने आपके क्वेश्चन सही थे, कितना आप लोगों का स्कोर था। एंड 8th नंबर सेंटेंस हमारे पास है, ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड। तो इसमें आप लोग को एरर फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। तो पूरी इंग्लिश में आपको कहीं भी वन ऑफ मिल जाए, वन ऑफ या फिर वन ऑफ द मिल जाए, तो इन दोनों के बाद जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट आएगा वो दोस्तों प्लूरल आएगा। ठीक है, वन ऑफ या वन ऑफ द के बाद जब भी आपका सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड, फ्रेंड सिंगुलर है तो ये सिंगुलर ना आके हमारा प्लूरल आएगा, तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा। आई होप ये रूल भी क्लियर होगा। तो इसी रूल पे सेकंड सेंटेंस लेके आया हूँ, इट इज़ बेटर
इट इज़ बेटर इफ़ वन ऑफ द पेरेंट्स स्टे एट होम टू लुक आफ्टर चिल्ड्रन। तो इसमें आप लोग को एरर फाइंड आउट करना है। तो इसमें अब कुछ लोग नो एरर लगा देंगे। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके अपना जो आंसर है वो टिक कर लिया होगा। तो कुछ लोग इसमें नो एरर लगाएंगे, लेकिन वो गलत है। इसमें एरर क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि वन ऑफ के बाद हमेशा जो आपका सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे वन ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट है पेरेंट्स प्लूरल है, बिल्कुल सही है। बट वन ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट आता है वो तो आप लोग का प्लूरल आता है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आती है वो आपकी सिंगुलर आती है। सिंगुलर क्यों आती है? क्योंकि वो आपकी वन से जुड़ी हुई है। वन के बाद जो वर्ब आएगी वो आपकी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे जो स्टे दिया हुआ है ये आपका स्टे गलत है, यहाँ पे आएगा स्टेज। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रूल पूरा कंप्लीट ये है। वन ऑफ के बाद या वन ऑफ द के बाद जो आपका सब्जेक्ट आएगा प्लूरल आएगा, और जो आपकी वर्ब आएगी वो आपकी हमेशा सिंगुलर आएगी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, इट इज़ बेटर इफ़ वन ऑफ द पेरेंट्स स्टेज एट होम टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। ठीक है, तो राइट ये इसका राइट आंसर बनेगा। तो अब 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इसमें नो एरर है या फिर एरर है तो कहाँ पर एरर है, कौन सी एरर है। ठीक है, और आउट ऑफ 10 आप लोग मुझे अपना स्कोर भी बताना कितना आप लोग का स्कोर हुआ। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। एमसी चंडीगढ़ का क्लर्क की पोस्ट के लिए लेटेस्ट पैटर्न पर मॉक टेस्ट डिज़ाइन किए गए, वो देना चाहते हो तो लिंक टोटल आपको 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराई है, जाके डाउनलोड कर लेना। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना।